वेलकम बैक दोस्तों। त्यागी कोचिंग क्लासेस की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। परसेंटेज क्लास 4। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा है? 50%। और बी सी से 25% बड़ा हो, और जो बी है वो सी से कितने प्रतिशत बड़ा है? 25%। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो हमें ये निकालना कि जो ए है वो बी से कितने परसेंट बड़ा होगा। तो देखिए तो दोस्तों, हमने लिख लिया ए बी सी। इसमें दे रहा है ए है वो सी से 50% बड़ा है, तो हमने सी को ले लिया 100। सी को जब हमने 100 लिया तो ए क्या हो जाएगा? 150। ए क्या हो जाएगा? 150। अब क्या बोल रहा है वो? बी सी से 25% बड़ा है। जो बी है वो सी से कितना बड़ा है? 25%। तो ये कितना हो जाएगा? 125। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल। अब वो पूछ रहा है तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा? जो ए है वो बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, हमें ये निकालना है। तो कितने प्रतिशत बड़ा होगा? तो देखो पहले हम देख लेते हैं ये कितना बड़ा है। तो ये 150 है, 125 है, तो कितना बड़ा हो गया ये? 25 अपॉन किससे? बी से। तो 125 जिसका पूछते हैं उसी का लिखते हैं अपॉन में, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। 25 से 125 कट गया 5 टाइम्स, 5 से 100 कट गया, 5 2 या 10, 0। कितना आ गया? 20%। तो जो ए है वो बी से कितने परसेंट बड़ा है? 20%। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 3/7 है। मतलब 2/5 का जो 1/3 है उसका भी 3/7, 3/7 कितना है? 15। तो उस संख्या का 40% क्या है? कोई संख्या है, उसका 2/5 दे रहा है, 1/3 1/3, तो उसका 3/7 15 है। तो उस संख्या का 40% क्या है? हमें ये निकालना है जो संख्या है उसका 40% क्या है। तो देखो दोस्तों, हमने संख्या ले ली x। 2/5 का 1/3, इसका भी 3/7 कितना दे रखा है? 15। 3 से 3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 2x, ये 15, ये 5 और 7 15 में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 7। तो x कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। अब देखो दोस्तों, फिर वो क्या कह रहा है? अब ये संख्या आ गई, तो उस संख्या का 40% क्या है? अब ये जो संख्या आई है इसका 40%, इसका 40%, तो 40/100। 0 से 0 कट गया, 2 से कटा, 2 2 या 4, 2 से कटा 10, 2 5 या 10, 5 से 5 कट गया, 15 से 1 क्या हो जाएगा? 105, 105। तो वो संख्या कौन सी है जिसका 40% 105 है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 20%, 20% किस पे? भोजन पे खर्च करता है, 15% आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर बची हुई आय का, मतलब इन दोनों पे खर्च करने के बाद जो उसकी आय बची है, जो उसकी सैलरी बची है, उसका 40% मनोरंजन पर और 30% मेडिकल खर्च पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 8,775 8,775 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है? हमें उसकी मासिक आय निकालनी है। तो देखो दोस्तों, पहले वो कितना खर्च कर रहा है, उसकी जो आय है उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है? पहले 20% और 15% खर्च कर रहा है, 20 और 15, तो कितना हो गया? 35% वो खर्च कर रहा है, 35% वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है? तो उसकी आमदनी कितनी बच रही है?
100 का होता है टोटल, तो 100 में से हमने 35 माइनस किए तो कितना आ गया 65। तो उसका जो पहला जो सैलरी बच रही है वो 65 बच रही है। 35% खर्च हो गई भोजन पर 20 और 15 बच्चों पर। अब जो ये 65 बची है, अब इसमें से वो आगे खर्च कर रहा है। 65 में से वो आगे कितना खर्च कर रहा है, 40% मनोरंजन पे उसने खर्च कर दिया और 30% उसने मेडिकल पे खर्च कर दिया। 30% मेडिकल पे खर्च कर दिया उसने। तो टोटल उसने कितने खर्च कर दिया, 70% उसने खर्च कर दिया। तो टोटल 100 का रहता है, तो यहाँ उसकी बचत क्या है, 30%। अब यहाँ उसकी बचत 30% है, तो जो 30% उसकी बचत है वो कितनी है, 8,775। 8,775। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया, पहले 65% बच रहा था, 65/100। फिर 30% बचत हो रही है हमें 30/100। कितने पे टोटल बचत हो रही है, उसकी बचत है कितनी, 8,775 रुपये। हमें दोस्तों वो लिखना पड़ता है जिसको हम निकालते हैं, जो हमें परसेंट जिसका निकालना है, जो इसमें क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में जो खर्च हो रहा है हम उससे नहीं निकालते, जो बच रहा है, जो परसेंट खर्च करने के बाद, खर्च के बाद जो उसकी बचत हो रही है उस पर हम निकालते हैं। 0 से 0 कट गया, 5 से काटा इसको, 5 बन जा 5, 5 3 या 15, इसको 5 से काटा, 5 2 या 10 और 0। अब क्या किया दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8775 मल्टीप्लाई में क्या चला जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में क्या चला जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3। अब देखो दोस्तों, हम इसे कट करते हैं। हमने पहले कट किया 13 से, 13 से इसको कट किया, तो 13 से हमने यहाँ पे डिवाइड करके देख लो। 13 से यहाँ पे हमने कट कर लिया, 13 6 जा 78, 17 में से 8 जाएगा 9, इधर तो 0 ही है 7, 13 7 जा 91, 6 बचा, यहाँ से 5 लिया, 13 5 जा 65, पूरा कट गया, कितना आ गया 675, 675। अब 675 भी 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, पूरा कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो ऊपर कितना बचा 225 मल्टीप्लाई 20 का 10 में किया 200। अब इसका हम कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 1 5, 2 2 जा 4, कितना आ गया 45,000। मतलब उसकी जो मासिक आय है, जो मंथली जो उसकी इनकम है, मंथली उसकी सैलरी है कितनी है 45,000। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सीजीएल में आया हुआ है, इससे पहले वाला भी सीजीएल में आया हुआ था। तो यहाँ वही क्वेश्चन कराऊंगा मैं जो आपको हर एग्जाम में आया हुआ है, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं होगा और कम से कम टाइम में होगा। एक निर्माता ने अपने सामान का थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेचा। कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 25। थोक विक्रेता ने उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। फिर थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा और दुकानदार ने उसे ग्राहक को 28% लाभ पर बेचा। अगर ग्राहक ने उसे 9,600 रुपये में खरीदा हो, ग्राहक ने उसे कितने में खरीदा, 9,600 में खरीदा हो, तो निर्माता के लिए उस सामान की कीमत क्या थी। मतलब निर्माता ने जब उसको बेचा, तो सबसे पहले निर्माता ने बेचा था उसको, निर्माता मतलब जो कंपनी जो बनाती है, उसने थोक विक्रेता को बेचा सामान। थोक वाले ही तो लेके आते हैं पहले वहां से कंपनी से, तो थोक विक्रेता को उसने पहले कितने का बेचा, उसकी पहली कीमत क्या थी, हमें ये निकालना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कीमत ले ली x। अब देखो, पहले हुए अपने सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर बेच रहा है,
तो मैंने आपको क्या बताया, लाभ हमेशा 100 में प्लस होता है। तो निर्माता का कितना हो जाएगा, 125% अपॉन 100। तो हमने इसको किससे काटा, 25 से। 25 5 या 25, 25 4 या 100। तो निर्माता का कितना आ गया, 5/4। अब ऐसी थोक विक्रेता का निकालना है हमें। ये क्या रहता है, फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, परसेंट में दिया होता है उसका। ऐसी थोक विक्रेता ने दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा। ऐसी थोक विक्रेता, थोक विक्रेता, थोक विक्रेता का कितना है, 20% लाभ पर। तो 100 का परसेंट होता है, 20% लाभ है तो 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, और ये कट गया आपका 2 से। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 6/5। ये प्रॉपर वैल्यू रहती है, हमें इसको पहले प्रॉपर वैल्यू में करना पड़ता है। फिर क्या किया, दुकानदार ने उसे ग्राहक को बेचा कितने पर, 28% लाभ पर। फिर दुकानदार बेच रहा है उसको 20%, 28% लाभ पर है, तो 128 हो जाएगा अपॉन 100। 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना आ गया। ये प्रॉपर वैल्यू जब आती है जब उसका डिनोमिनेटर जो हर होता है नीचे वाला, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या उसकी ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर वाली संख्या कटे नहीं। ओके दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, उसके बाद उस ग्राहक को कितना का, कितने में खरीदा ग्राहक ने उससे, दुकानदार से ग्राहक ने कितने में खरीदा, 9600, 9600 रुपये में खरीदा। तो चलो दोस्तों इनको रख लेते हैं। पहले 5/4 में बेचा था, फिर 6/5 में बेचा था, फिर 32/25 में बेचा। तो इनकी कॉस्ट लास्ट वाले की क्या है, 9600, 9600 में। देखो 5 से 5 कट गया, 4 से ये कटा, 4 8 या 32। अब तो ये कुछ नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर कितना बचा, 8 और 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो क्या होगा, 9600 मल्टीप्लाई 25, नीचे क्या चला जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 8। अब देखो ये 6 से कट जाएगा, 6 बन जा 6, 3 बचा, 6 6 या 36, 1600 हो गया, 1600 रुपये। अब ये 8 से कट जाएगा, 1600, 8 2 या 16, 0 0, कितना आ गया ऊपर, 200। 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 25, 25 का किया 0 0, 25 2 या 50, 25 2 या 50। तो कितना आ गया दोस्तों, 5000। तो उस सामान की कीमत, फर्स्ट में सामान की कीमत क्या थी, 5000 रुपये। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 60 स्टूडेंट हैं टोटल। उसमें से 30% जो छात्र हैं, 30% स्टूडेंट हैं वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश। और 20% केवल हिंदी बोलते हैं, और जो 20% स्टूडेंट है वो क्या बोलते हैं, हिंदी। और जो उसके बाद जो छात्र बचे हैं वो दोनों भाषा बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो ये ज्ञात करना है कि कितने छात्र ओनली हिंदी बोलते हैं। तो देखो बच्चों, 30% छात्र इंग्लिश बोल रहे हैं 60 में थे, तो 60 का 30% निकालेंगे हम। 60 मल्टीप्लाई 30/100, तो कितने हो गए, 18। 18 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश। 18 क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी बोल रहे हैं 18 छात्र। ओके। अब 20% केवल हिंदी बोलते हैं, तो 60 का हम 20% निकालेंगे। 12 कितने बोलते हैं, हिंदी। 12 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं। अब जो बचे, अब देखो छात्र कितने बचे, 18 तो बोल रहे हैं इंग्लिश और 12 बोल रहे हैं हिंदी। तो 18 और 12 कितने हो गए, 30। मतलब 30, 60 में से जो 30 छात्र हैं वो हिंदी और इंग्लिश बोल रहे हैं। अब कितने बचे, अब टोटल 60 है, तो 30 हिंदी और इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दोनों भाषाएं कितनी बोलेंगे, 60 में से 30 माइनस कर दोगे तो 30 जो बोल रहे हैं वो दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं प्लस इंग्लिश, उनको दोनों भाषाएं आती हैं, दोनों भाषाएं बोल रहे हैं, कितने, 30।
अब वो बोल रहा है तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञात करना है, तो हिंदी ऊपर कितनी बोल रहे हैं 12, और इसमें से बचे 30, तो क्या हो जाएगा 30 + 12 कितना हो जाएगा 42। तो 60 में से जो 42 छात्र हैं वो क्या बोल रहे हैं हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू हो, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो CGL हो, चाहे आपका IBPS बैंक हो, चाहे RRB हो, है ना, चाहे SSC GD हो, किसी न किसी में आए हुए हैं, चाहे SI हो, MPSI UPSI PSC, सब में आए हुए हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। कितने परसेंट परिवारों के पास, 60% परिवारों के पास एक गाय है, और 30% परिवारों के पास एक भैंस है। 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। तो गांव में कुल कितने परिवार हैं 96। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, हमें ये निकालना है कि कितने परिवारों के पास न तो गाय है न तो भैंस है। तो देखो 60% परिवारों के पास गाय है, ये हमने एक तरफ गाय लिख लिया, एक तरफ भैंस लिख लिया। पहले 60% के पास गाय है और 30 के पास भैंस है। दोनों परिवारों के पास क्या है 15%, जो परिवार उनके पास क्या है गाय और भैंस। तो 15 के पास गाय और भैंस है, तो देखो 60 में से 15 माइनस करे तो कितने आ गए, इधर इसको माइनस किया कितने आ गए 45%, 45%, और 30 में से 15 माइनस करे कितने आ गए 15%। तो जिनके पास गाय नहीं है और भैंस नहीं है वो कितने हो गए, इसमें 45% हो गए, इसमें 15% हो गए, क्योंकि ये तो दोनों है ना, इनके पास तो गाय और भैंस दोनों हैं, ये परिवार ऐसे हैं, और इनके पास ओनली गाय, इनके पास ओनली भैंस है। तो मैंने क्या बोला आपको दोस्तों, जो दिया जाता है उसको नहीं निकालते हम, जिसको निकालना है उसी को रखते हैं। तो 45% परिवारों के पास गाय नहीं है और 15% परिवारों के पास भैंस नहीं है। तो हम इनका टोटल प्लस करेंगे 45, जिनके पास गाय नहीं है, जिनके पास भैंस नहीं है, और देखो इनके पास दोनों है 15% परिवारों के पास, तो 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों नहीं है, क्योंकि इनके पास दोनों है, तो इनके पास तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा +15, क्योंकि इनके पास है। तो इनको प्लस किया कितना होगा 5 5 5 15, 1 कैरी 1 2 6 और 1 7। 75% परिवार इतने ऐसे हैं जिनके पास या तो दोनों है, या तो गाय है या तो भैंस है। 75 100 में से 75 परिवार ऐसे जिनके पास या तो गाय या भैंस है या दोनों है गाय भैंस। अब टोटल 100 का रहता है, तो कितने परिवारों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितने परिवारों के पास 100 में से 75 माइनस कर देंगे कितना आएगा 25%। 25% परिवारों के पास कुछ नहीं है। तो गांव में परिवार कितने हैं 96, तो 25 के पास कुछ नहीं है, 25/100 मल्टीप्लाई 96, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 4 से ऐसे काटा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कितने आ गए 24 परिवार ऐसे आ गए, 24 परिवार ऐसे आ गए जिनके पास एक भी न तो गाय है और न तो भैंस है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। हर क्वेश्चन आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से कराया जाएगा, बिल्कुल इतना कि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे, कम से कम टाइम लगे, 2 या 3 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए, कितना 200% बढ़ा दिया जाए, और हर 350% बढ़ा दिया जाए 350, तो 5/12 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 5/12 प्राप्त होता है। तो आपको वास्तविक भिन्न ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब वो बोल रहा है कि उसके अंश में, मतलब ऊपर अंश होता है, जैसे ये संख्या लिखी है इसका अंश ये है, हर ये है, तो उसके अंश में क्या बोल रहा है वो 200% बढ़ा दिया है। तो पहले से 100 है तो 200 इसमें बढ़ा दिया, अपॉन उसका हर भी पहले से 100 है,
उसमें कितना बढ़ा रहा है वो 350 350। तो ये कितना हो गया, तो संख्या कितनी मिलती है 5/12, 5/12। ये कितना हो गया 300 अपॉन, ये दोनों को प्लस किया 450 बराबर कितना है 512। 0 से 0 कट गया, 5 से 1 कट गया, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 से कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो देखो दोस्तों इधर कितना बचा 2/3 इस, और उसके बराबर में कितना है 5/12। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 5/2 × 12। 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, ऊपर कटेगा नहीं, तो ऊपर कितना बचा 5, नीचे कितना हो गया 4 2 जा 8। तो कौन सी आ गई भिन्न, वास्तविक भिन्न क्या आ गई उसकी 5/8, मतलब वो जो उसकी वास्तविक भिन्न है वो कितनी है 5/8। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। 12 लीटर का जो एसिड है उसमें पानी के मिश्रण में कितना एसिड है 30%। तो एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो एसिड को हमको कितना करना है 40%। पहले एसिड 30% है, फिर हमको एसिड को अगर 40% करने के लिए हमें कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो हमने इधर एसिड लिख लिया दोस्तों, इधर पानी लिख लिया। पहले क्या बोला है वो 30% एसिड है, कितना परसेंट एसिड है 30%। तो 30/100, 0 से 0 कटा, मतलब कोई मिश्रण कितने लीटर का 10 लीटर का मिश्रण है, तो उसमें से 3 लीटर क्या है एसिड, 3 लीटर एसिड। जब उसमें 3 लीटर एसिड है तो पानी कितना बचा 7 लीटर, 7 लीटर पानी बचा। क्योंकि जो नीचे वाली जो डेट रहती है वो प्रॉपर रहती है, वो कैसी रहती है वो प्रॉपर रहती है। तो जब उसमें से 3 लीटर एसिड है तो जाहिर सी बात है 7 लीटर वाटर होगा। तो ये कब था शुरुआत में, ये कब था शुरुआत में। अब हमें क्या करना है 40% करना है उसके मिश्रण को, कितना करना है 40%। तो 40/100, 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। मतलब एसिड को हमको क्या करना है, एसिड 2 हो जाएगा तो पानी कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 5 है। तो एसिड अगर हमने 2 किया तो पानी कितना हो गया 3। ये नया आ गया और ये शुरुआत का था, ये शुरू में था इतना। अब हमें कितना करना है 40% एसिड को करना है, तो कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा बाहर, बाहर कितने लीटर पानी करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों हमें क्या करते हैं, हमको इनको इक्वल करना है। तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में हम 2 और 3 से मल्टीप्लाई, दोनों में करेंगे 2 और 3 से मल्टीप्लाई। एक में नहीं कर सकते, दोनों में करना है तो दोनों में करोगे, नहीं तो किसी इनको इक्वल करने के लिए एसिड को निकालना है ना, तो एसिड को इक्वल करने के लिए एसिड को बढ़ा रहे हैं ना, तो एसिड को इक्वल करेंगे हम। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6, ये भी हो गया 6, ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 9। अब देखो पहले जो शुरुआत में पानी था वो कितने लीटर था 14, अब कितना हो गया 9, मतलब कितना कम हो गया, कितना कम हो गया -5 लीटर। कितने लीटर कम हो गया -5 लीटर, 5 लीटर कम हो गया। क्योंकि पहले 6 था वो, फिर 14 था, मिश्रण पूरा तो 12 का हो रहा है ना, क्योंकि 12 लीटर का जो मिश्रण था पहले, उसमें अब क्या हो गया 6 लीटर एसिड और पानी कितना हो गया 14। तो 6 + 14 कितना हो गया 20। 20 का कितना दे रखा है 12 लीटर, 20 की मात्रा कितनी दे रखी है 12 लीटर। तो 20 12 लीटर है तो एक कितना हो जाएगा 12/20। 4 से काट दिया इसको, 4 3 12, 4 5 20। एक की मात्रा कितनी होगी 3/5,
5। तो हमें यूनिट कितने की मात्रा निकालनी है? 5 यूनिट हो गया था ना ये बाद में। 40% करने के लिए टोटल यूनिट कितना था? 5, क्योंकि ये 2 था एसिड और पानी कितना था? 3। तो 5 का करने के लिए हम क्या करेंगे? 3/5 में 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई। 5 से 5 कट गया, कितना बचा? 3 लीटर। तो हमें कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा बाहर? 3 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब एक आदमी की आय 6000 रुपये बढ़ती है, कितने रुपए बढ़ेगी? एक आदमी की इनकम 6000 रुपये। तो जो टैक्स की दर है, जो टैक्स है वो कितना? 18% से 15% हो जाता है, क्योंकि जब टैक्स घट रहा है जब तो उसकी आय बढ़ गई है। पहले टैक्स 18% था तो उससे वो घट के कितना हो गया? 15%। जबकि दोनों परिस्थितियों में 15% आय कर मुक्त है, मतलब 25% जो आय है, आमदनी है, वो दोनों परिस्थितियों में 18% था जब भी कर मुक्त थी और 15% है जब भी कर मुक्त है। तो शुरुआत की आय ज्ञात करो अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो। तो हमें फर्स्ट उसकी आमदनी याद करनी है कि फर्स्ट में उसकी आमदनी क्या थी। तो हमने आमदनी एक्स ले ली फर्स्ट में। अब देखो दोस्तों, वो क्या बोल रहा है कि उसकी आय कर मुक्त हो गई। कितनी? 25 दोनों परिस्थितियों में। तो 25 जब कर मुक्त है तो कितनी बची? 75, क्योंकि टोटल 100 का रहता है, 100% रहता है टोटल। 100 में से 25 माइनस किया तो उसकी आय कितनी है? 70। 25 तो कर मुक्त है, उस पर तो टैक्स लगना नहीं है, तो टैक्स कितनी पे लगेगा? 75 पर। तो हमने 75 पर 100 कर लिया। अब फर्स्ट परिस्थिति में क्या था? 18% टैक्स की रेट थी, 18/100। सेकंड में क्या हो गया? फिर वो क्या बोल रहा है कि उसकी आय 6000 बढ़ रही है। ये तो पहले का हो गया। अब उसकी नेक्स्ट के लिए 6000 बढ़ गई ना, तो हमने एक्स ली थी आमदनी, तो उसकी 6000 बढ़ा दी हमने। एक्स में 6000 बढ़ा दी हमने, यहाँ पे एक्स ले लो। एक्स में 6000 हमने बढ़ा दी। तो फिर सेकंड में भी वही समान परिस्थितियों में उसमें बोल रहा है कि सेकंड में भी वही हो, समान कर दिया हो। तो इसमें भी 25% कर मुक्त है, तो इसमें भी 75% पे टैक्स लगेगा। और कितना हो गया फिर? वहाँ पहले 18 था, फिर कितना हो गया? 15/100। अब हम इन्हें काटते हैं। 100 से 100 कट गया, ये 100 से भी ये 100 कट जाएगा। 75 से दोस्तों बराबर के इधर उधर अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में रहती है और अगर वो समान हो रही हैं तो वो कट जाती हैं आपस में, तो वो आपस में कट जाती हैं। इसको काटा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। 6 का एक्स में किया तो 6x हो गया। इधर क्या 5 बचा? 5 का एक्स में किया 5x हो गया, और 5 का 6 में किया 30 हो गया, 30,000। अब 5x को इधर ले आए, 6x माइनस 5x इक्वल टू 30,000। 6x में 5x जाएगा x कितना आ गया? 30,000। x हमने क्या लिया था? उसकी आय ली थी फर्स्ट में, उसकी आय। तो शुरुआत में उसकी आय कितनी हो गई? 30,000। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। कितने परसेंट पानी है? 96%। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है। कितना पानी रह जाता है? 95%। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो। जब 95% पानी रह जाता है तो उसका वर्तमान में वजन क्या है, हमें याद। तो देखो, उसमें पानी, तरबूज में छिलका भी होगा, छिलके का भी वजन रहता है। हमने छिलका ले लिया और पानी ले लिया। वो बोल रहा है 96% पानी है। 96% पानी है तो 96/100। तो हमने इसको काटा 4 से। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। कितना आएगा? 24/25। अब देखो 25 है टोटल, 25 में से 24 क्या है? पानी। जब 24 पानी है तो छिलका कितना बचा? 1। छिलका कितना बचा? 1। ये अभी ताजे की बात हो रही है, इसमें ताजे तरबूज में 96% पानी है, ये ताजे की है इतनी 96%। फिर वो क्या बोल रहा है, उसमें पानी कितना रह जाता है? 95%। अब 95% पानी रह जाता है।
तो इसको भी हमने काटा 5 से, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 19/20। देखो जब ये 20 है तो इसमें 90% क्या रह गया, पानी। तो 19 पानी रह गया, इसमें 19 पानी रह गया, तो छिलका कितना रह जाएगा, 1। ये कब की बात है, कुछ समय बाद, जब वो सूख गया कुछ समय बाद उसमें छिलका 1 है, पानी कितना है, 19। ठीक है, तो पहले उसका वजन कितना था, देखो 24 पानी था, 1 छिलका था, तो कितना हो गया दोनों, 25। 25 कितना था, 20 किलो। 25 यूनिट कितना था, 20 kg। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 20/25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5। 1 यूनिट किसके बराबर है, 4/5 के। तो हमें निकालना कितना है, इसका बाद वाले का। तो ये 19 पानी था, बाद में सूख गया तो 90% पानी रह गया था ना, तो 19 और 1% छिलका था, तो कितना था, 20। तो हमें कितने का निकालना है, 20 यूनिट का। तो 20 यूनिट का क्या हो जाएगा, 20 × 4/5, 5 4 जा 20, 4 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 kg। तो तरबूज का वजन कितना रह गया वर्तमान में, 16 kg। तरबूज कितने किलो का है, 16 किलो का। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।